हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। वेलकम टू ITI स्टडी पॉइंट। मैं हूं बिशोक सिंह। एक बार फिर से स्वागत करते हैं इंडियन स्किल टेक इंस्टीट्यूट मेरठ ITI से। और आज की प्रश्न श्रृंखला में हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज लेकर के आए हैं। तो पहला प्रश्न आपका स्क्रीन पर, इस औजार का उपयोग कहाँ होता है। यहाँ पे आपको ये एक टूल्स दिया हुआ है और इसका नाम उपयोग पूछा गया है। तो इसका उपयोग कहाँ होता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है गर्म पदार्थ को पकड़ना। ऑप्शन बी कह रहा है तारों को काटना और मोड़ना। ऑप्शन सी कह रहा है लकड़ी से कीले निकालना। और ऑप्शन डी बोल रहा है बोल्ट और नट को ढीला और कसना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी लकड़ी से कीले निकालना। सी इज़ द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में पूछा है मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से देखेंगे। मात्रा उत्पादन और टिनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे 4 हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है टिप सोल्डरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है ज्वाला के साथ सोल्डरिंग, और सी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग आयरन के साथ सोल्डरिंग, और डी ऑप्शन कह रहा है सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए इज़ द राइट आंसर, यानी डिप सोल्डरिंग। क्या हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर, डिप सोल्डरिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 3 में पूछा है डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। यानी प्रश्न पूछा है डिप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है, तो वो आपका बताना है। 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कह रहा है नर्म सोल्डरिंग यानी सॉफ्ट सोल्डरिंग, बी ऑप्शन कह रहा है पाइपिंग और केबलिंग सोल्डरिंग कार्य यानी पाइपिंग एंड केबल सोल्डरिंग वर्क, सी ऑप्शन कह रहा है PVC में छोटे भागों की सोल्डरिंग, यानी प्रश्न 3 में कह रहा है PVC में छोटे भागों की सोल्डरिंग, और ऑप्शन डी कह रहा है संवेदनशील विद्युत भागों की सोल्डरिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी इज़ द राइट आंसर, यानी PVC में छोटे भागों की सोल्डरिंग। अगला प्रश्न आपकी सीरीज स्क्रीन पे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न में पूछा है 100 वोल्टेज और 250 वोल्टेज से रेटेड बल्ब में गर्म प्रतिरोध का मान क्या होगा। ऑप्शन 4 हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए कह रहा है 31.25 ओम, बी ऑप्शन कह रहा है 62.50 ओम, और सी ऑप्शन कह रहा है 312.50 ओम, और डी ऑप्शन कह रहा है 625.00 ओम। तो इसका सही आंसर होगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी 625.00 ओम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर पूछा है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। यानी प्रश्न नंबर 5 में पूछा है प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है ओम प्रति सेंटीमीटर, ऑप्शन बी कह रहा है ओम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, और सी ऑप्शन कह रहा है ओम मीटर, और डी ऑप्शन कह रहा है ओम प्रति मीटर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी इज़ द राइट आंसर, यानी ओम मीटर। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 6 देखिए, इसमें पूछा गया है, आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, और प्रश्न नंबर 6 में पूछा है प्रतिरोधक की प्रतिरोध का क्या मान है। तो यहाँ पे एक प्रतिरोधक दिया हुआ है और इसका मान पूछा गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और ये जो है आपका प्रतिरोधक का सिंबल, यानी आपको प्रतिरोधक दिखाया गया है, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे। तो ए ऑप्शन कह रहा है 330 ± 5% ओम, ऑप्शन बी कह रहा है 330 ± 10% ओम, और ऑप्शन सी कह रहा है 33,000 ± 5% ओम, और ऑप्शन डी कह रहा है 33,000 ± 10% ओम। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वो बी इज़ द राइट आंसर होगा, यानी 3,000 ± 10% ओम। ठीक है, यानी प्रश्न नंबर 6 का क्या? बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न में पूछा गया है कौन सी विद्युतीय राशि
चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ेंगे। कौन सी विद्युतीय राशि चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ए ऑप्शन कह रहा है वोल्टेज, ऑप्शन बी कह रहा है धारा का वर्ग, ऑप्शन सी कह रहा है प्रतिरोध और ऑप्शन डी कह रहा है उससे प्रभावित धारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा, यानी धारा का वर्ग। प्रश्न 8, प्रश्न नंबर 8 में पूछा गया है पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? एक बार फिर से पढ़ेंगे प्रश्न को। पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी इस्पात यानी स्टील, ऑप्शन सी जल वाटर, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी इज़ द राइट आंसर, यानी वाटर जल। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 9 में पूछा गया है चुंबकीकरण की किस विधि का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्य हेतु स्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? ये 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से आपको चूज करके बताना है। चलिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रेरण विधि, ऑप्शन बी एकल स्पर्श विधि, ऑप्शन सी दोहरी स्पर्श विधि, ऑप्शन डी विभाजित स्पर्श विधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। ए इज़ द राइट आंसर, यानी प्रेरण विधि, इंडक्शन मेथड। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 10 में पूछा है एसी समांतर परिपथ में धारा के कुल विरोध के रूप में किस विद्युत शब्द को परिभाषित किया गया है या परिभाषित किया जाता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी प्रतिबाधा इम्पीडेंस, ऑप्शन सी एडमिटेंस और ऑप्शन डी सस्पेंटेंस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी एडमिटेंस। सी इज़ द राइट आंसर, एडमिटेंस। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है यानी 3 फेज यानी 3 कला प्रणाली में यदि सक्रिय शक्ति 4 किलोवाट है और आभासी शक्ति 5 किलोवाट है तो प्रतिक्रियाशील शक्ति की गणना करें। अंडरस्क्वायर एक्स 000 डी अंडरस्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में आपको बताना है। ए ऑप्शन कह रहा है ए ऑप्शन 1 kVAR, ऑप्शन बी 2 kVAR, ऑप्शन सी 3 kVAR, ऑप्शन डी 4 kVAR। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी 3 kVAR। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है तो हाँ भाई, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो भाई और वीडियो को लाइक करो, इतनी मेहनत से बनाते हैं गुरुजी, ठीक है। और बेल आइकन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कई बार पूछा गया है और इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 में देखते हैं फ्यूज कौन से प्रकार का फ्यूज है। यहाँ पे आपको ये फ्यूज दिखा रखा है और ये पूछा है कि ये किस टाइप का फ्यूज है। तो ऑप्शन 4 हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए कह रहा है चाकू धारा कार्टेज फ्यूज यानी नाइफ एज सर्किट फ्यूज, और ऑप्शन बी कह रहा है रप्चरिंग क्षमता वाला फ्यूज यानी हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। ऑप्शन सी कह रहा है फेरुल संयोजक कार्टेज फ्यूज। ऑप्शन डी कह रहा है डाइज्ड पेज प्रकार कार्टेज फ्यूज। तो 4 ऑप्शन हैं और 4 ऑप्शन में से सही आंसर चूज करके आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, बी यानी हाई रप्चरिंग क्षमता फ्यूज, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, बी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला, प्रश्न नंबर 13 आपकी स्क्रीन।
प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है। प्रश्न नंबर 13 को ध्यान से देखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा उपयोगी। तो प्रश्न नंबर 13 में पूछा गया है, सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा? ऑप्शन 4 हैं। ए ऑप्शन कह रहा है स्पंज लेड, ऑप्शन बी लेड पेरोक्साइड, ऑप्शन सी लेड सल्फेट, ऑप्शन डी लेड सल्फेट प्लस जल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी लेड पेरोक्साइड। वी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ध्यान से पढ़ें प्रश्न को। चलिए, वायरिंग का ट्री सिस्टम किस स्थान पर सबसे उपयुक्त है? प्रश्न को दोबारा से पढ़ते हैं। विच प्लेस द ट्री सिस्टम ऑफ वायरिंग इज मोस्ट सुटेबल? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कह रहा है गोदाम वायरिंग, ऑप्शन बी कह रहा है औद्योगिक वायरिंग यानी इंडस्ट्रियल वायरिंग, ऑप्शन सी कह रहा है घरेलू वायरिंग यानी डोमेस्टिक वायरिंग, और ऑप्शन डी कह रहा है बहुमंजिला भवन यानी मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी बहुमंजिला भवन। डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 में पूछा है अर्थ दोष लूप प्रतिबाधा की गणना करें यदि ELCB ट्रिपिंग करंट 30 एम्पेयर है, यानी कैलकुलेट द अर्थ फॉल्ट लूप इम्पीडेंस इफ़ द ELCB ट्रिपिंग करंट इज 30 एम्पेयर। तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है 166 ओम, ऑप्शन बी कह रहा है 1666 ओम, ऑप्शन सी कह रहा है 16.66 ओम, और ऑप्शन डी कह रहा है 16,666 ओम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है चूज करके। तो चलिए, इसका राइट आंसर जो है वो बी इज़ द राइट आंसर, यानी 1666 ओम। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 17 में पूछा गया है आरेख का प्रकार क्या है? व्हाट इज़ द टाइप ऑफ डायग्राम, यानी एक डायग्राम जो आपको दिखाई दे रहा है इसका प्रकार पूछा है, यानी किस प्रकार का ये आरेख है। ऑप्शन 4 है। ऑप्शन ए कह रहा है वायरिंग आरेख यानी वायरिंग डायग्राम, ऑप्शन बी परिपथ आरेख यानी सर्किट डायग्राम, ऑप्शन सी स्थापना योजना यानी इंस्टॉलेशन प्लान, ऑप्शन डी लेआउट आरेख यानी लेआउट डायग्राम। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ए इज़ द राइट आंसर, यानी वायरिंग आरेख यानी वायरिंग डायग्राम है ये। ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17 का ए इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पे पूछा गया है क्रिम्पिंग से क्या फ़ायदा है? व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ क्रिम्पिंग? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है साफ़ सुथरा रूप देता है, ऑप्शन बी कह रहा है भार धारा कम करें, ऑप्शन सी कह रहा है ढीले संयोजनों को टालना, और ऑप्शन डी कह रहा है आसानी से बदलना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि प्रश्न नंबर 18 का सी इज़ द राइट आंसर, यानी ढीले संयोजन को टालना। अवॉइड लूज कनेक्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 आपकी स्क्रीन पे। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? प्रश्न को एक बार देखते हैं। विच इज़ द पोजीशन टू यूज द इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड विथ ग्रेविटी कंट्रोल? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए कह रहा है किसी भी स्थिति में, एनी पोजीशन, ऑप्शन बी कह रहा है ऊर्ध्वाधर स्थिति यानी वर्टिकल पोजीशन, ऑप्शन सी कह रहा है झुकी हुई स्थिति यानी इंक्लाइंड पोजीशन, और ऑप्शन डी यानी क्षैतिज स्थिति यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन। तो इसका सही आंसर आपको चूज करके बताना है। तो राइट आंसर इज़ द
बी ऑप्शन, यानी वर्टिकल पोजीशन, ऊर्ध्वाधर स्थिति। वी इज़ द राइट आंसर। और नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, जो कि आज की सीरीज का ये लास्ट प्रश्न है। तो आज का ये 20वां प्रश्न है, यदि सीटी का द्वितीयक खुला रहा या रखा जाता है तो इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑन सीटी इफ़ इट्स सेकेंडरी इज कीप्ड ओपन? 4 ऑप्शन हैं यहाँ पे। ऑप्शन ए कह रहा है सीटी की प्राथमिक कुंडली जल जाएगी। ऑप्शन बी कह रहा है वोल्ट एम्पेयर क्षमता कम हो जाएगी। ऑप्शन सी कह रहा है वोल्ट एम्पेयर क्षमता बढ़ जाएगी, यानी वोल्ट एम्पेयर कैपेसिटी इंक्रीज। और ऑप्शन डी कह रहा है सीटी की द्वितीयक कुंडली जल जाएगी, यानी सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग वर्न आउट। तो 4 ऑप्शन में से सही आपका ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी इज़ द राइट आंसर, यानी सीटी सेकेंडरी वाइंडिंग वर्न आउट, यानी सीटी की द्वितीय कुंडली जल जाएगी। ऑप्शन डी राइट आंसर। तो ये था आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्वेश्चन सीरीज, जो कई बार परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और निम्मी एप्लीकेशन से ये लिए गए प्रश्न हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।